ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक सवाल आपने जरूर देखा होगा जो एग्जाम्स में बार बार आता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ये जूलियस स्टोन का एक बहुत ही फेमस कोट है। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो मशहूर कोट, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। अब हाँ, मैं जानता हूं सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस भारी भरकम कोट को तोड़ते हैं। इसका सीधा साधा मतलब पता है क्या है? बस इतना कि एक अच्छे वकील को सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में ही नहीं उलझे रहना चाहिए। उन्हें कानून को असल जिंदगी से, हमारे समाज से, इतिहास और नैतिकता से जोड़कर देखना पड़ता है। लेकिन इस कोट की गहराई में जाने से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि यूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम न्यायशास्त्र कहते हैं, आखिर ये है क्या भला। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को कई बड़े बड़े थिंकर्स ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। जैसे उल्पियन कहते हैं कि यह सही और गलत का ज्ञान है, वहीं सामंड इसे कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स की साइंस मानते हैं। और फिर आते हैं जूलियस स्टोन, जो कहते हैं कि यह वकील की बहिर्मुखता है, मतलब कानून को समाज, नैतिकता, इन सब के साथ मिलाकर पढ़ो। तो अगर हम इन सारी डेफिनेशंस को मिला दें तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बनता है जो याद रखने में भी आसान है। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब कानून के पीछे की साइंस, उसकी फिलॉसफी और उसका समाज से कनेक्शन। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि कानून क्या है, बल्कि ये भी पूछता है कि कानून आखिर ऐसा है ही क्यों। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि न्यायशास्त्र क्या है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके नेचर को समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के तीन मेन नेचर्स हैं। पहला, ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसमें साइंस, फिलॉसफी, सोशल साइंस सब कुछ मिला हुआ है। दूसरा, ये हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये पुराने रीति रिवाजों से लेकर आज तक कानून कैसे बदला, कैसे बढ़ा, ये सब स्टडी करता है। और तीसरा, ये एनालिटिकल भी है और सिंथेटिक भी, मतलब ये कानून के आइडियाज को तोड़कर समझता भी है और उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ता भी है। चलिए एक उदाहरण से इसको पक्का करते हैं। मान लीजिए चोरी की स्टडी। इसका मतलब सिर्फ आईपीसी का सेक्शन रटना नहीं है, इसमें यह समझना भी आता है कि कोई इंसान चोरी करता क्यों है। ये हो गई साइकोलॉजी। गरीबी का क्राइम से क्या लेना देना है, ये हो गई सोशियोलॉजी। और सजा देने का मकसद क्या होना चाहिए, ये है फिलॉसफी। तो अब वापस आते हैं जूलियस स्टोन के कोट के पहले हिस्से पर, द लॉयर्स एक्सट्रोवर्शन, यानी वकील का बहिर्मुखता। इसका असल में मतलब क्या है? एक्सट्रोवर्जन का सिंपल सा मतलब है बाहर की तरफ देखना। तो एक वकील को सिर्फ अपनी किताबों में ही नहीं डूबे रहना है, उसे कानून की दुनिया से बाहर झांकना होगा, समाज में, राजनीति में, इकोनॉमी में और नैतिकता में। क्योंकि आखिर कानून बनता तो समाज के लिए ही है ना, तो समाज को समझे बिना कानून कैसे समझोगे। और यहीं पे स्टोन का वो फेमस जंगल और बगीचे वाला आइडिया आता है। सोचकर देखिए, कानून अक्सर हजारों नियमों, फैसलों और रिवाजों का एक उलझा हुआ घना जंगल लग सकता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का काम है इसी जंगल को एक सजे संवरे खूबसूरत बगीचे में बदलना, जहां हर नियम, हर कानून का कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कहीं और नहीं, हमारे अपने भारतीय संविधान में मिलता है। इसने अलग अलग पर्सनल लॉज, अंग्रेजों के जमाने के कानून और पुराने रीति रिवाजों के उस जंगल को एक साथ लाकर एक ऑर्गेनाइज्ड, एक यूनिफाइड कानूनी बगीचा तैयार किया। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें असल में रियल लाइफ में हमारी भारतीय अदालतों में कैसे लागू होती हैं। भारत के कुछ लैंडमार्क केसेस में हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेहतरीन इस्तेमाल दिखता है। मेनका गांधी केस में राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इज्जत से जीना बताया गया। केशवानंद भारती केस ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाया। ये सारे फैसले दिखाते हैं कि जजों ने सिर्फ कानूनी किताब नहीं पढ़ी, बल्कि न्याय, बराबरी और इंसानियत के गहरे सिद्धांतों को भी देखा। खासतौर पर नवतेज सिंह जोहर केस पर ध्यान दीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ पुराना कानून यानी आईपीसी का सेक्शन 377 नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने आज के जमाने के सामाजिक मूल्यों, मतलब मॉडर्न सोशल वैल्यूज जैसे इक्वालिटी और डिग्निटी को भी ध्यान में रखा। बस यही तो है लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जेशन। और एक और जरूरी उदाहरण है के.एस. पुट्टेस्वामी केस। इस केस ने प्राइवेसी यानी निजता को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया। ये दिखाता है कि कैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न चैलेंजेस से निपटने के लिए कानून को तैयार करता है। तो अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, ये सब तो है, पर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना इतना जरूरी क्यों है?
मतलब इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, फायदा क्या है? तो देखिए, इसके कई फायदे हैं। ये कानूनी आइडियाज को क्लियर करता है, जिससे लीगल एजुकेशन बेहतर होती है। ये कानून में सुधार लाने में मदद करता है, जैसे हमने ट्रिपल तलाक बैन या प्राइवेसी के नए कानूनों में देखा। और सबसे बड़ी बात, ये कानून को समाज की हकीकत से जोड़कर रखता है। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून का दिमाग भी है और उसकी आत्मा भी, जो उसे समाज, नैतिकता और वक्त के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए, अब जो कुछ भी हमने समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, खासकर एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? थिंकर कौन? जूलियस स्टोन। मेन कोड क्या है? लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। इसका मतलब क्या है? कानून को समाज, इतिहास और नैतिकता से जोड़ना। इसका लक्ष्य क्या है? कन्फ्यूजन के जंगल से एक व्यवस्थित बगीचा बनाना। और जरूरी केस कौन से हैं? मेनका गांधी और नवतेज जौहर। बस ये पॉइंट्स आपके आंसर के लिए काफी हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कानून सिर्फ कुछ लिखे हुए नियमों का सेट नहीं है। ये एक जिंदा सांस लेती हुई चीज है, जिसे हमारे समाज के साथ साथ बदलना ही होगा, विकसित होना ही होगा। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। आज के इस डिजिटल जमाने में जहां एआई, सोशल मीडिया और साइबर लॉज हैं, एक वकील की एक्स्ट्रा वर्जन को और कौन-कौन से नए एरियाज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।